लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हमारा चैप्टर सेकंड के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में रिपीट हुए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर सेकंड कौन सा है, पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये आपका क्या है, सिलेबस है, जिसके अंदर जैसे कि आपका जो चैप्टर सेकंड है इसके अंदर ये टॉपिक हमको पढ़ना है। तो आपके कौन कौन से टॉपिक है, हमारा चैप्टर कौन सा है, पैकेजिंग मटेरियल। क्या चैप्टर है, चैप्टर 2 का नाम है आपका पैकेजिंग मटेरियल। ये आपका सिलेबस है जिसमें कि हम लोग जितने टाइप के आपके पैकेजिंग मटेरियल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबर है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है, टाइप के बारे में पढ़ना है कि जो आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं कितने टाइप के होते हैं, पैकेजिंग कितने टाइप की होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, इतना समझ गए कि चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 आपका है पैकेजिंग मटेरियल। चैप्टर 2 का नाम क्या है, पैकेजिंग मटेरियल है। इसमें जैसे कि आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, प्लास्टिक है, मेटल है, रबड़ है, इन सब के टाइप, इन सब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग चैप्टर 2 के अंदर पढ़ते हैं। आशमी, सिलेबस समझ में आ गया कि हमने चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो आपका चैप्टर 2 है पैकेजिंग मटेरियल वाला, उसमें से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। जो चैप्टर 2 से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं या फिर 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपको चैप्टर 2 से सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है, तो सबसे पहले आपको पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बता देना है कि पैकेजिंग मटेरियल क्या है। अगर उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आते तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख देना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिर हम डायरेक्ट आ जाएंगे किस पे, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल पे, कि ये प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखेंगे। जी, क्वेश्चन आपका सन 2022 और 23 में पूछा गया। कब पूछा गया है, सन 2022-23 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेम यही क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 में पूछा गया है, बस क्वेश्चन को आपको क्या कर दिया गया है, बदल दिया है, पर आपका आंसर वही रहेगा जो आपके पहले वाले में आप लिखेंगे। तो क्या है आपका, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। इसमें भी जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसके बारे में बताना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या है और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपका एक ही है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है, क्वेश्चन आपका बदल दिया गया है, अलग टाइप से पूछ लिया गया है। 3 नंबर में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 2 के अंदर से, वो है टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जो आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। क्वेश्चन पता चल गया कि चैप्टर 2 के अंदर से कौन कौन से ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 5 नंबर में। ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, सन 2022 और 23 में पूछा गया है। वही सेम क्वेश्चन आपका यही है, आपको आंसर जो आप पहले वाले में लिखेंगे वही आंसर आपको नीचे वाले क्वेश्चन में लिखना है, पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है और अलग तरीके से पूछ लिया गया है। क्या आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसके बारे में बताना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके 5 नंबर वाला। 3 नंबर में क्या पूछा जाता है, जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल वाला, उसको डिस्कस करेंगे। सबको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। सबने अपने क्वेश्चन समझ लिए, रामेश्वरी गुड इवनिंग। क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग आंसर पे आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, उसमें प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताना था, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताना है।
तो अगर कभी कभार एक नंबर में आपको क्वेश्चन देख लिया गया कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो आपको पैकेजिंग मटेरियल के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं? पैकेजिंग मटेरियल आर द सब्सटेंस यूज्ड टू पैक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड इजी ऑफ हैंडलिंग। जैसे कि आप सामान लेने जाते हैं बाजार में, अलग अलग चीजें अलग अलग टाइप से पैक होती हैं। कुछ चीजें आपकी प्लास्टिक में पैक होती हैं, कुछ चीजें आपकी बोतल में पैक होती है, कुछ चीजें आपकी मेटल में पैक होती हैं, कुछ चीजें आपकी किसमें, ग्लास में पैक होती है। तो अलग अलग से जो आपकी चीजें होती हैं वो अलग अलग तरीके से पैक होती हैं। पर जो हमारे पास जो भी चीज है वो हम किस में पैक कर रहे हैं, किस मटेरियल में पैक कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग तेल लेने जाते हैं तो जो तेल होता है किस में पैक होता है, आपका प्लास्टिक में पैक होता है। तो प्लास्टिक क्या है, आपका पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है। वहीं पर आप सिरप लेते हैं तो सिरप किस में पैक होती है, प्लास्टिक की बोतल में पैक होती है। तो जो वो आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, आपका एक टाइप का पैकेजिंग मटेरियल है। तो इस स्लाइड में क्या बताया गया है, दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। जो हमारे फार्मास्यूटिकल हैं, जो हमारी दवाइयां हैं, टैबलेट है, सिरप है, कैप्सूल है, उन्हें हम लोग किस किस मटेरियल में पैक करते हैं, ये किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, चैप्टर 2 के अंदर, पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। तो हमारी पहली स्लाइड पे क्या बताया गया, पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताया गया है कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल आर द सब्सटेंस यूज्ड टू पैक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड इजी, ये क्या लिखा है आपका, इजी लिखा है, इजी ऑफ हैंडलिंग। जो आपके दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं, दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए, दवाइयों को पहचानने के लिए और इस्तेमाल में आसान बनाने के लिए जो सामग्री यूज होती है या फिर जिस भी सामग्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। वह फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जिन भी मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं उसको फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। अब जो आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो किसमें किसमें हेल्प करते हैं, तो दी हेल्प इन प्रोटेक्शन द मेडिसिन, जो भी आपकी दवाएं हैं उसको सुरक्षित रखने में कौन मदद करता है, आपके पैकेजिंग मटेरियल मदद करते हैं। मतलब जिससे भी हम पैकिंग कर रहे हैं वो हमारी दवाओं को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। दी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके परिवहन में क्या करता है, सहायता करता है। जैसे कि हमारे पास कैप्सूल है, कैप्सूल पैक है तो हम उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो आपका खराब नहीं होगा क्योंकि वो पैक है। वहीं पर कैप्सूल खुला है, हम अपने हाथ में ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मेल्ट भी हो सकता है। तो अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो पैक है तो उसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। वो जल्दी खराब नहीं होगा, उसमें कोई भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करेगा। ये किसमें हेल्प करते हैं, सारे के सारी चीजें जो होती है पैकेजिंग मटेरियल की वजह से होती है। दी आल्सो हेल्प टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड टू मेंटेन इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये मरीज की सुरक्षा और दवा की शुद्धता बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन करता है, पैकेजिंग मटेरियल मदद करते हैं, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल हो गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल, जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहली क्या है, इट शुड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम लाइट, मॉइस्चर, एयर एंड कंटामिनेशन। जो भी आपका जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट को कैसा किससे बचाए, रोशनी से बचाए, नमी से बचाए, हवा से बचाए, और जो भी आपके दूषित तत्व हैं उनसे क्या होना चाहिए, बचाना चाहिए। कौन बचाएगा, आपका पैकेजिंग मटेरियल बचाएगा। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारी दवा है उसको रोशनी से बचाते हैं, नमी से बचाते हैं, हवा से बचाते हैं, और जो भी आपके दूषित तत्व होते हैं उनसे बचाने का काम कौन करता है, पैकेजिंग मटेरियल करते हैं। फिर सेकंड है आपका, पैकेजिंग मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विथ द ड्रग। जो आपकी पैकेजिंग सामग्री है वो दवा से कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे ड्रग के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन शो ना करे। फिर क्या आता है, इट शुड विथ स्टैंड हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है वो पैक है तो उसे आसानी से लाने, ले जाने, स्टोर करने और संभालने में कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए किसके अंदर, पैकेजिंग मटेरियल के अंदर।
और भी सारी आपकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि आपके पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। वो विशेषताएं क्या क्या है? मटेरियल मस्ट बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक फॉर मेडिकल यूज। यह स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। वो ड्रग के साथ कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन शो ना करे जिससे कि पेशेंट का स्वास्थ्य खराब हो, उसे हानि पहुंचे। नेक्स्ट है आपका इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल। यह सस्ती और किफायती होनी चाहिए। जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड लुक क्लीन, प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव। जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो कैसा लगना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, जिससे कि कोई भी कस्टमर आए उसकी पैकिंग देख के ही उसे लेने की क्या हो? इच्छा जाग जाए। इसकी अपीयरेंस अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। इजी टू ओपन, यूज एंड डिस्पोज। कैसा होना चाहिए? आसानी से खुल जाए, उसका उपयोग हम आसानी से कर सके, ऐसा हमारा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसमें होनी चाहिए? पैकेजिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, या फिर कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है? इस वाली स्लाइड को लिख देना है। जो भी आपकी ये 2-3 लाइन है इनको लिख देना है। लिखने के बाद आपको ये 2 लाइनें लिख देनी है। यहाँ से कोई भी आपको 5 लाइन ले लेनी। इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, आपको कोई भी 5 लाइन लिख देनी है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं, जब हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल वाला, कौन सा था? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपको बताना है। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था 5 नंबर में पूछा गया है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या है, उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको सबसे पहले बड़ी बड़ी हेडिंग में लिखना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, फिर बताना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। जैसे कि कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको पैक करने के लिए अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है आपकी? प्लास्टिक पैकेजिंग रिफर टू द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लास्टिक पैकेजिंग का मतलब होता है दवाओं को स्टोर या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए अगर प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं। कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जैसे कि सिरप है, तो सिरप को हम लोग क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए, खराब ना होने से बचाने के लिए जिस भी मटेरियल का यूज करेंगे पैक करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलेंगे। फिर क्या आता है? व्हाई इज इट यूज। हम लोग प्लास्टिक का यूज क्यों करते हैं? क्यों हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचाने के लिए या फिर पैक करने के लिए? तो प्लास्टिक इज फ्लेक्सिबल, अंडर ब्रेकेबल एंड इजी टू मोल्ड इनटू वेरियस शेप। इट हेल्प प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम मॉइस्चर, एयर एंड कंटामिनेशन। जो आपका प्लास्टिक होता है कैसा होता है? लचीला होता है। अगर हमारे पास सिरप की बोतल है, सिरप की बोतल नीचे गिर जाती है तो वो क्या होगी? टूटेगी नहीं, ठीक है, आसानी से टूटेगी नहीं, और जो भी हमारा अंदर लिक्विड है वो क्या होगा? बाहर नहीं गिरेगा। इस वजह से हम लोग जो भी हमारी सिरप होती है उसमें किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो जो आपका प्लास्टिक होता है लचीला होता है, जल्दी टूटता नहीं है, और इसे अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है। ये दवाओं को नमी, हवा और गंदगी से बचाता है। इस वजह से ही हम लोग जो भी हमारी सिरप है उसको पैक करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल का यूज करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? अगर जिसको भी ये समझ में आ गया है जल्दी से आप लोग चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए कि हमको क्लियर हो गया है। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, पैक करने के लिए अगर हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल बोलेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे, प्लास्टिक पैकेजिंग के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो क्या है आपकी? प्लास्टिक बोतल फॉर सिरप एंड लिक्विड। जैसे कि हमारे पास कोई भी लिक्विड है, कोई भी आपका लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आता है, जैसे कि आपका सिरप है, तो सिरप को पैक करने के लिए किसका यूज होता है? प्लास्टिक का यूज होता है। जो आपकी सिरप होती है वो किस में पैक होके आती है? प्लास्टिक में पैक होके आती है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? सिरप और लिक्विड दवाओं के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्लास्टिक की बोतल का यूज करते हैं। फिर दूसरा है आपका ब्लिस्टर पैक
फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल, जो आपके टैबलेट होते हैं, कैप्सूल होते हैं, उनको पैक करने के लिए ब्लिस्टर का यूज करते हैं। ब्लिस्टर में भी आपका क्या होता है, थोड़ा बहुत प्लास्टिक की मात्रा होती है। प्लास्टिक ड्रॉपर्स कंटेन फॉर आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, जो आपके आई ड्रॉप होते हैं, एयर ड्रॉप होते हैं, वो किस में पैक होते हैं, आपके प्लास्टिक में पैक होते हैं। क्या है, आपके सेसे एंड स्ट्रिप पैक, जो भी आपके सेसे एंड स्ट्रिप पैक होती है। सेसे और स्ट्रिप पैक का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जिसे हम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को ही सेसे और स्ट्रिप प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, आपका प्लास्टिक का यूज किया जाता है। हाँ आरिफ, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज आपको नहीं करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, क्या करते हैं, हेलो, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से इस वाली लैंग्वेज का हमको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको टोटल इस टाइप की हिंदी लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बोला कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो हमको याद आया कि अगर कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको पैक करने के लिए अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, उसको प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। तो आपको इस टाइप से लिखना है, इस वाली व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको जिस भी अपनी लैंग्वेज में आ रहा है तो आपको लिख के आना है, पर जो भी आपका आंसर है वो सही होना चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही चीजें पूछी गई हैं। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे। अगर कोई चीज है आपकी, ठीक है, उसके एडवांटेज है तो थोड़े बहुत उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहले हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं कि क्या क्या लाभ है आपके प्लास्टिक के, ठीक है, क्यों हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो लाइट वेट, इजी टू कैरी, जैसे कि जो आपका प्लास्टिक होता है कैसा होता है, हल्का होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है। हमारी दवा है, क्या है, दवा हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्लास्टिक है क्या, हल्का, उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अपनी दवाओं को अपने साथ दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। तो जो प्लास्टिक होता है वो हल्का होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। दूसरा क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है। अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है, अगर प्लास्टिक गिर गया है, हमारे हाथ में सिरप है, ठीक है, धोखे से हमसे क्या है वो छूट गई है, तो छूटने के बाद जो प्लास्टिक होगा वो टूटेगा नहीं, ठीक है। वहीं पर कांच की बोतल होती तो हमारे हाथ से गिरी थी, वो टूट जाती, टूटने के बाद जो भी अंदर प्रोडक्ट है वो क्या होता, फैल जाता। तो जो आपका प्लास्टिक होता है वो टूटता नहीं है, जैसे कांच टूट जाता है वैसे आपका प्लास्टिक नहीं टूटता है। ये आपका क्या है, प्लास्टिक का एडवांटेज है। फिर लो कॉस्ट, जो प्लास्टिक होता है कैसा होता है, सस्ता होता है, उसकी लागत कम होती है। कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप और साइज, प्लास्टिक को हम कोई भी शेप और साइज में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, ठीक है। गुड बैरियर टू मॉइस्चर एंड एयर, ये क्या होता है, जो आपका प्लास्टिक होता है मॉइस्चर और एयर का अच्छा बैरियर माना जाता है। वो मॉइस्चर और एयर से हमारे प्रोडक्ट की क्या करता है, सुरक्षा करता है। नहीं, अगर आप यूपी से कर रहे हैं ना बीटी, आप यूपी से डी फार्मा कर रहे हैं तो आपका एक साइड जो पेपर होता है वो हिंदी में लिखा होता है, एक साइड पेपर आपका इंग्लिश में लिखा होता है। अगर इंग्लिश में लिखा भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में आ रहा है आप लिख सकते हैं। आपका बीटी यूपी है, आरजीपी भी है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को हिंदी में लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज, एडवांटेज पता चल गया कि क्या क्या एडवांटेज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की, जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल होता है मे रिएक्ट विथ सम ड्रग, कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनके साथ प्लास्टिक क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, केमिकल रिएक्शन करने लगता है। तो कुछ दवाओं के साथ जो प्लास्टिक होता है वो क्या करता है, रिएक्ट कर सकता है। दूसरा है नॉट इको फ्रेंडली, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, नष्ट नहीं होता। जैसे कि हमने पानी पिया और पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल ऐसे ही फेंक देते हैं, जहां पे पड़ी अगर हम उसे काफी टाइम बाद देखेंगे तो वो क्या होता है, आपका अनड्रिगेबल होता है, मतलब कि वो क्या होता है, आपका नष्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका बायोडिग्रेडेबल होता है, वो नष्ट नहीं होता है। इस वजह से आपका प्लास्टिक का ये भी एक आपका डिसएडवांटेज है। फिर मी डिफॉर्म एट,
हाई टेम्परेचर, ये क्या होता है, ज़्यादा तापमान पर पिघल जाता है और आकार इसका बिगड़ जाता है। कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल को आग के ऊपर रखेंगे या फिर सेकने की कोशिश करेंगे, उसमें जैसे ही आँच लगेगी वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो ये क्या है, आपका प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है। सम प्लास्टिक में लीच केमिकल इनटू मेडिसिन, कुछ प्लास्टिक दवाओं के हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है। आप लोग चैट सेशन में हमको क्लियर कर दीजिए, जो भी हमने अभी क्वेश्चन आपको बताया था वो समझ में आया या फिर नहीं। क्लियर, ठीक है। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, दोनों ही क्वेश्चन के आपके यही आंसर है, जो अभी हमने आंसर बताया है दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर रहने वाला है। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, ये तो हमने सिर्फ बताने के लिए किया है। जहां से आपका लिखा है प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर कॉपी में आपका आता है एग्जाम में तो आपको यहाँ से आपका लिखना स्टार्ट करना है। पहले पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बताना है कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। बताने के बाद आपको कितना लिखना है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपको याद हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तब आपको ये लिख देना है। आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, ये लाइन लिख देनी है। लिखने के बाद हमको कहाँ पे आना है, एग्जाम्पल पे आना है। फिर हमको क्या करना है, ये एग्जाम्पल सारे लिख देना है। हमें सारे एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, सिरप लिख देना है, एयर ड्रॉप लिख देना है, आई ड्रॉप लिख देना है, कैप्सूल टैबलेट का ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, स्ट्रिप लिख देना है, से लिख देना है। एग्जाम्पल में आपको 5-6 एग्जाम्पल ऐसे याद करके लिख देना है। जैसे कि हमारी जो सिरप होती है प्लास्टिक में पैक होती है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके प्लास्टिक में पैक होते हैं, तो उनको नाम आपको लिख देना। अगर ऐसे याद होता है तो ऐसे करके लिख देना। फिर हमें क्या लिखना है, एडवांटेज लिखना है। क्या लिखना है, एडवांटेज लिखना है। एडवांटेज लिखने के बाद आपको डिसएडवांटेज लिख देना है और जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या रहने वाला है, यही है प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल का, कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे ज्यादा अगर आपका चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही वाला क्वेश्चन है कि पैकेजिंग मटेरियल क्या है, इसके एडवांटेज के बारे में बताइए और डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। और कोई क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 के अंदर से नहीं पूछा जाता है। फिर हमारा